खुद को जानना चाहिए ज़रूर। हम इतनी बड़ी शक्ति होकर एक छोटे-छोटे से ऐसे कीड़े-मकोड़े की तरह मर जाते हैं। हो जाता नहीं है ऐसे ही? कहाँ जानते हैं हम अपने आप को? जानते हैं? हम दुखी होते रहते हैं, संसार में पता नहीं हम क्या करते रहते हैं। हम सोचते हैं बस पेट भर लो, यही जीवन है। ये नहीं है, तुम क्या हो? तुम्हारा क्या अस्तित्व, तुम हो क्या तुम? वो चीज़ को जानना चाहिए कि तुम क्या हो, क्या यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? पृथ्वी पर आने का भी तो कोई कारण होगा ना आपका। अब भगवान ने ये थोड़े दिन नहीं, ये तो नहीं कहा कि इतना सारा मैंने अन्न उगा दिया है, जाकर खाकर खत्म कर कर आ जाओ। ऐसा तो कुछ नहीं बोला। वो तो ये कहते हैं ना कि भाई तू खुद को जान, तू मैं ही है, मैं तू हूं, तू मैं और मैं तू एक ही है। एक दो चार पांच नहीं है, वही एक ही है और वो तू है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। गुण रहस्य ये कोई कोई जाने। गुण रहस्य ये कोई कोई जाने। जब होवे निष्काम सभी के मन मंदिर में। जब होवे निष्काम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। बिन जाने कंगाल बना है। बिन जाने कंगाल बना है। सत्य चेतन सुख राम सभी के मन मंदिर में। सत्य चेतन सुख राम सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। सत्य चेतन सुख राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जगमग ज्योति है प्रकाशा। जगमग ज्योति है प्रकाशा। हर दिन आठों याम सभी के मन मंदिर में। हर दिन आठों याम सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। सभी के मन मंदिर में। रम रहे आत्म राम सभी के मन मंदिर में। जब जानेगा आत्म रूप ये। जब जानेगा आत्म रूप ये। तब पावे विश्राम सभी के मन मंदिर में।
तब पावे विश्राम। सभी के मन मंदिर में रम रहे आत्म राम। सभी के मन मंदिर में, सभी के मन मंदिर में, सभी के मन मंदिर में रम रहे आत्म राम। सभी के मन मंदिर में। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और जितना जितना आपकी साधना प्रबल चलेगी, जितना जितना आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। और वो कैसे होगी? चेतना से। चेतना से होगी ये सारी यात्रा। अभी तो जब प्रथम चेतना का दर्शन होता है तो चेतना घूंघट घूंघट निकाल कर रहती है चेतना। इसलिए तो कह रहे घूंघट के पट खोल रहे तो ये पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे हृदय में जाकर, लेकिन घूंघट निकाल के तो बाहर ही बैठी है ना चेतना। चेतना और प्राण, प्राण शक्ति वो है ना, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। प्राण शक्ति भगवान विष्णु बहुत सूक्ष्मतम रूप से, अगर किसी की दृष्टि है तो उसमें देख सकता है वो कि भगवान विष्णु लेटे हैं उसमें। स्वयं नारायण। नारायण का मतलब जो नर प्राणी मात्र में आते हैं। आना, नर आना, समझे? नर में आना मतलब प्राणी मात्र में आना। नारायण, नर आयण, नारायण, हरि। तो भगवान विष्णु और क्या कृष्ण अलग है? एक ही बात है। प्राण का वाइब्रेशन, प्राण की जो शक्ति है, प्राण का जो धारा प्रवाह है, अगर चेतना के अंदर ना हो तो चेतना वाइब्रेट नहीं हो सकती। कैसे होगी चेतना? अब तुम भी तो चेतना हो, बिना प्राण के चल रहे हो? नहीं चल रहे ना। तो प्राण शक्ति चेतना के अंदर जब अपना सानिध्य देती है चेतना को, प्राण शक्ति उसमें प्रवाहित होती है चेतना में, तो चेतना सर्कुलेट होती है और उसमें से निकलते हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड। कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं एक सेकंड में, लाखों करोड़ों, पता नहीं कितने, असंख्य, कोई गिनती नहीं है वहां। और जितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं वो सारों को प्राण देने की जिम्मेदारी प्राण शक्ति की है, जो चेतना के पीछे स्थित है। पीछे से प्रोजेक्टर होता है ना, जैसे ऐसी प्रोजेक्टर से आगे पर्दे पर रील चल रही है। और जैसे जैसे ये सारे ब्रह्मांड निकल कर बाहर आ रहे हैं, जो भी दृश्य आपको ध्यान में अवलोकन होता है वो सारा चेतना के वाइब्रेट होने से निकल रहा है। कोई भी दृश्य आप ध्यान में देखते हो, ध्यान में कुछ दिख रहा है आपको, तो वो सारा प्राण शक्ति चेतना में आ रही है, चेतना से वाइब्रेट होकर आपको ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है। ये बहुत गहरे रहस्य हैं, ये ऋषि मुनियों की बातें हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए बताती हूँ कि आपका इंटरेस्ट बने कि आप खुद को जानो। खुद को जानना चाहिए जरूर। हम इतनी बड़ी शक्ति होकर एक छोटे छोटे से ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं। हो जाता नहीं है ऐसे ही? कहाँ जानते हैं हम अपने आप को? जानते हैं? हम दुखी होते रहते हैं संसार में, पता नहीं हम क्या करते रहते हैं। हम सोचते हैं बस पेट भर लो, यही जीवन है। ये नहीं है। तुम क्या हो, तुम्हारा क्या अस्तित्व, तुम हो क्या, तुम वो चीज़ को जानना चाहिए कि तुम क्या हो। क्या यहाँ खाना खाने के लिए आ रहे हो? क्या करने आ रहे हो? पृथ्वी पर आने का भी तो कोई कारण होगा ना आपका। अब भगवान ने ये थोड़े दिन नहीं, ये तो नहीं कहा कि इतना सारा मैंने अन्न उगा दिया है, जाकर खाकर खत्म कर कर आ जाओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। वो तो ये कहते हैं ना कि भाई तू खुद को जान,
तू मैं ही है, मैं तू हूं, तू मैं और मैं तू एक ही है, 1 2 4 5 नहीं है, वही एक ही है और वो तू है। और जो शब्द में गतिमान है, आप जैसे जैसे साधना करते हो तो सब कुछ आपको दृष्टिगोचर होता है। अब दृष्टिगोचर किसे हो रहा है? मुझे हो रहा है ना, तो असली चीज तो मैं हूं। देखो आपको ना बहुत एक मार्मिक चीज बता रही हूं मैं, आपको भी कुछ समझ आनी चाहिए कि मैं जो हूं, मैं मतलब मैं यानी कि तुम सब, मैं अपना अपना मैं सबके पास है ना, अपने आप को मैं संबोधन करते हो कि नहीं? तो मैं को ही तुम ये समझो कि मैं सब कुछ है, लेकिन जब वहां चला जाता है लास्ट स्टेज पर, जब अहंकार विलय हो जाता है, तो ये वही हो जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज है भाई, ये कोई जानेगा जाननहारा, कोई जानेगा जाननहारा। अब हम बता तो रहे हैं यहाँ से, लेकिन अगर किसी को समझ आ रहा है तो ठीक है, अब नहीं समझ आ रहा तो पूछ भी सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछ सकता, जान सकता है। और चेतना, चेतना को तो मैं आपको बता रही हूँ, चेतना जब ये शब्द जो ज्ञान हो रहा है चेतना के द्वारा दिया जा रहा है, चेतना जब शब्द को पूर्ण ज्ञान दे देती है तो उसके बाद शब्द स्वयं अंदर आ जाता है। आप बुलाओ नहीं बुलाओ, आप बाहर देख रहे हो ठीक है, लेकिन जब वो अपना ज्ञान चेतना कंप्लीट कर लेगी तो वो शब्द स्वयं ही आपके अंदर आ जाएगा, आपके फेस जगमग होने लगेगा स्वयं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए तो शब्द की महत्ता है, आपको थोड़ी करना है शब्द को। अब कई लोग कहते हैं कि उसको बाहर से अंदर खींच लो। अरे भाई साहब, वो ऐसी चीज है, वो स्वयं इतना शक्तिशाली है, उसे कौन खींच लेगा? चेतना को क्या लगाते हो आप? रमन महर्षि तो कह रहे हैं ना कि वो तो महादेव है, अब महादेव को खींच लोगे? तुम्हारे अंदर क्या ताकत है तुम्हारी? है तो जो शब्द है उस पर आप कृपा करके उनकी शरणागति हो जाओ। अगर आपको कुछ चाहिए तो शरणागति जानते हो क्या होती है? सब कुछ उन पर छोड़ दो, तुम केवल अपना श्रद्धा भाव प्रेम प्रस्तुत करो बस, और उस पर बने रहो। जब चेतना आपको सारे ब्रह्मांड, सब लोक लोकांतर, सब ये पूरा दर्शन करा लेगी, सारा आपका मतलब जो भ्रम पाल रखा है वो जब सारा खंड हो जाएगा, उसके बाद चेतना स्वयं लोप हो जाएगी, चली जाएगी वो, क्योंकि वो व्यक्तिगत चेतना है, वो आपको ज्ञान देने के लिए ही आई है। जो व्यक्तिगत चेतना है जो आपके अंदर, जो आपको शब्द के द्वारा सारा ज्ञान दे रही है, ये लोप हो जाएगी। और जो चीज लोप हो जाती है उसको आप असली मत समझना, क्योंकि वो तो दर्शन देकर जा रही है, तो फिर असली कहाँ है भाई? जिस चीज का आपको दर्शन हुआ वो चली गई, अब नहीं दिखाई दे रही। अब नहीं दिखाई दे रही तो वो भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा था, दर्शन मतलब एक दृश्य का हिस्सा था, और चली गई। अब वो वहां से चली गई तो आपके शब्द की भक्ति जब बढ़ेगी तो खुद ही वो शब्द स्वयं आपके अंदर प्रकट होगा, आपके अंदर, बाहर से अंदर आ जाएगा। ठीक है ना? ये तो हमने जाना है तो बता रहे हैं ना आपको। तो जब ये अंदर आ जाएगा तब ये आपके, जब तक ये अंदर आएगा तब तक आपका प्राण और मन दोनों स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, एकदम शांत, एकदम शांत हो जाएंगे बिल्कुल। जो ये हलचल बाहर लोग बनाए फिरते हैं ना, जैसे ये चीज तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी, है ही नहीं। मन जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी आपको जब शब्द आपके अंदर आएगा, तब तक मन नहीं मिलने वाला आपको। यहां तो एक शांत और मौन तस्वीर होगी। जब ये ऐसी आपकी तस्वीर होगी, शांत और मौन,
उस समय माँ भगवती स्वयं आपको दर्शन देती है और वही आपको अंदर जाने का रास्ता देती है। कभी आप सोचो कि भाई आप ऐसे ही चले जाओगे हृदय के अंदर, वहाँ तो भगवान स्वयं निवास करते हैं ना। तो माँ भगवती वहाँ पर स्वयं आपके लिए रास्ता प्रदान करती है, आपको दर्शन देती है। प्राणमयी, फोटो की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्राणमयी माँ शक्ति जगदम्बा स्वयं दर्शन देती है और आपके लिए सीढ़ियाँ तैयार करती है अंदर उतरने के लिए हृदय में। तब आप अंदर जाकर चैतन्य शक्ति का दर्शन कर पाते हो और भीतर का बिल्कुल ऐसे क्लियर होता है जैसे आपका बाहर क्लियर है। अब बाहर कोई आप लालटेन लेकर थोड़ी ढूंढ रहे हो कि कहाँ क्या चीज़ कौन कहाँ है, ऐसे ही देख रहे हो ना, तो ऐसे ही आप वहाँ देख लेते हो। आपकी दृष्टि अति सूक्ष्म हो जाती है और भीतर में इतना साफ होता है, इतना साफ, शीशे की तरह साफ बिल्कुल। और चैतन्य शक्ति जो चेतना का सबसे सूक्ष्मतम रूप है, ये वाली चेतना जो मैं बाहर बता रही थी अभी, प्राण और चेतना, ये चेतना समाप्त होकर और देखो अंदर वाली वो जो चैतन्य शक्ति है, चेतना का बिंदु स्वरूप, बिल्कुल छोटा स्वरूप जो अत्यंत शक्तिशाली है, वो चीज़ का दर्शन आपको हृदय में होता है और आप साक्षी हो जाते हो। उस टाइम होते हो आप साक्षी। समझ आ रही है? तो भाई प्राण शक्ति को आपको समझना पड़ेगा, चेतना को भी समझना पड़ेगा। और अभी जैसे लोग मतलब शब्द लेकर जैसे ध्यान कर रहे हैं, तो अत्यंत रुचिकारक है ये चीज़। अगर आप ध्यान करोगे सही तरीके से तो जन्मों जन्मों का मैल, जन्मों जन्मों का धुआं, जन्म जन्म के कर्म सब के सब नष्ट हो जाएंगे। कोई कुछ नहीं बचेगा, कोई ऐसे कर्म नहीं बचेंगे कि आप यात्रा ना कर सको। भगवान कृष्ण तो 24 घंटे आपके साथ है। इस साधना में भगवान कृष्ण 24 घंटे आपके साथ है। आपकी दृष्टि अगर नहीं मतलब दिखाई दे रहे हैं या कुछ है, आप समझो उनको अपने साथ, क्योंकि मैं बता रही हूँ दिखाई देंगे आगे। जब आपकी दृष्टि थोड़ी ठीक हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, तो दिखाई देंगे। और भगवान कृष्ण के दर्शन की तो कहाँ तक महिमा बखान करें। वो तो बीच बीच में ऐसे आते रहते हैं कि हाँ चले आओ मैं यहाँ हूँ, चलते आओ कि मैं यहाँ पर हूँ, फिर वहाँ दिखाई दे के थोड़ा आगे चलोगे फिर आ जाएंगे हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ। सारा रास्ता बिल्कुल दृष्टिगोचर होता है कि भगवान साथ है। ये यात्रा बहुत इंटरेस्टिंग है और जगह जगह आप भगवान का साक्षात दर्शन करते हो। आप चलो तो जानोगे ना। अभी अब मैं बता रही हूँ तो आप ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या बता रही हूँ मैं, लेकिन ये सब कुछ संभव है, सब कुछ है ये चीज़। तो कोई भी ऐसी अच्छी सी इंटरेस्टिंग यात्रा हो तो थोड़ा बनता है कि भाई हम भी करके देखें, इसीलिए हम बताते हैं थोड़ा बहुता ही बता पाते हैं, क्योंकि अंदर तो विस्तार है बिल्कुल, कैसे इतना बताया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा कहीं आ जाता है तो हम बताते हैं थोड़ा थोड़ा। चलो तो जानो, और जो चल रहे हैं वो देर सवेर पहुंच जाएंगे अपने वहाँ पर, फिर ये सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी कि ये तो है सब कुछ अंदर। और बहुत सरल है, तुम सरल हो जाओ, तुम हो पेचीदा अति कठिन व्यक्तित्व। इसीलिए भगवान नहीं मिलते, इसीलिए नहीं मिलते भगवान। भगवान तो जो हाजिर नाजिर जो चीज़ है उसे कहाँ ढूंढने जाना है, वो तो है ही। अब हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते, तो अपने अंदर ही कमी आप देखो कि हमारे अंदर कहाँ कमी है। भाई तुम स्वयं ही तो भगवान हो, तुम खुद को ही नहीं जान पाते। खुद कौन हो तुम? भाई हम खुद से ही नहीं मिल पाते, खुद को ही नहीं देख पाते। खुद को जब तुम देख लोगे, खुद अपनी चेतना को जान लोगे, तो भगवान तो आ ही रहे हैं ना, भगवान तो है वहां पर, भगवान तो मौजूद है ना। भगवान को कहीं बाहर से थोड़ी आना है।
वो तो है भाई। जब तुम बिल्कुल अपने आप को खाली कर देते हो ना, जिसको शून्य कहते हैं, बिल्कुल खाली कर देते हो, आपके पास कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ इतना ही जान रहे हो कि हाँ हम हैं, मतलब है, एक चीज़ है ना। अपने आप को इतना ही रखो कि है बस, और इसके बाद आप कुछ नहीं। जब ऐसी मौन की अवस्था और ऐसी शांत अवस्था और हर चीज़ से बाहर निर्विचार और शून्य, खाली, बिल्कुल खाली, ऐसे हो जाते हो, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता भाई। खाली जगह में तो आते हैं ना भगवान। अब कोई जगह होगी वहां तो उतरेंगे, वो कहाँ है बताओ। आपने तो भर रखा है सारा, पता नहीं क्या भर रखा है, तो कर दो खाली। अगर आपको भगवान से प्रेम है और आप चाहते हो कि भगवान आए, तो जगह को खाली करो। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।